एक लड़की की धूमधाम से शादी होती है। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और धीरे धीरे करके ऐसी वक्त गुजर जाता है। लगभग 2 साल के बाद वो अपनी सास के पास जाती है और सास से जाकर कहती है कि अब बहुत हो चुका, अब मैं इससे ज़्यादा आपके घर पर नहीं रह सकती। सास पूछती है कि आखिरकार क्या कारण है कि अचानक से तुम्हें सब कुछ भूलने की, सब कुछ यहाँ से जाने की बात याद आ रही है, क्या बात है, क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान निकालेंगे। तब वो कहती है कि मैंने बहुत इंतज़ार किया कि ताकि समस्या का समाधान हो सके, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, अपने बेटे से ही पूछो। जब सास ज़्यादा ज़िद करने लगती है तब बहू बताती है कि तुम्हारा बेटा नपुंसक है और मैं उसके साथ अब ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकती। वो लड़की अपनी ससुराल से निकलकर मायके नहीं जाती, बल्कि एक नई जगह पर जाकर किराए पर रहने लगती है। अब उसका अकेलापन, एकांकीपन, अब करे तो क्या करे, उसका सहारा बनता है मोबाइल। मोबाइल पर वो पन्ने दर पन्ने पलटती थी और नए नए दोस्तों की तलाश करती थी। आज कहानी उसी दुल्हन की है जिसे 2 साल बाद याद आया था कि उसका पति नपुंसक है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक कानपुर शहर है। दरअसल कहानी भी यहीं की है। बात कर रहा हूँ सीतापुर जेल में तैनात एक उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल जिसका नाम होता है शिवम पाल। दरअसल शिवम पाल यूँ तो कानपुर देहात के गांव पुखरैया का रहने वाला होता है, लेकिन उसकी पोस्टिंग होती है सीतापुर की जेल में। और जब उस जेल में ड्यूटी के अलावा उसके पास खूब सारा वक्त होता था तो उसका ज़्यादातर वक्त मोबाइल पे ही कटता था। एक दिन वो फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते कब उसको दिखाई देता है कि एक बेहद खूबसूरत लड़की की उसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, और उस लड़की के कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ साथ उसकी प्रोफाइल चेक करता है, उसकी जाकर अबाउट में देखता है कि वो कहाँ की रहने वाली है, कौन है। तो लड़का वो बेहद खुश हो जाता है क्योंकि वो लड़की भी उसी के इलाके की रहने वाली थी, यानी कि कानपुर शहर की। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद उन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे के सुख दुख की बातें किया करते थे। लड़के ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया क्योंकि उसके ज़्यादातर फोटोग्राफ्स जो फेसबुक पर लगे हुए थे वो पुलिस की वर्दी में होते हैं, और पुलिस की वर्दी में होने की वजह से ही उस लड़की की तरफ से शायद रिक्वेस्ट भी आई थी। दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है, और इसी हिसाब से एक वक्त गुजर जाता है। जब लड़की कभी घर पे अपने अकेली हुआ करती थी तभी वो उससे बातचीत करते करते कहती थी कि अगर तुम्हें फुर्सत हो, तुम्हें मौका हो, जब तुम अपने गाँव आओ तो एक बार मुझसे भी मुलाकात करना। और उस लड़के को भी शायद इसी वक्त की तलाश थी। जब उसे सीतापुर जेल से छुट्टी मिलती थी, छुट्टी मिलने के बाद वो कांस्टेबल अपने गांव आता था, और गांव आने के बहाने से वो अपनी प्रेमिका से मिलने भी उसके घर चले जाया करता था, जिसका नाम होता है संगीता पाल। अब संगीता पाल से मुलाकात होती है, बातचीत होती हैं और वो दोनों साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है, और इसी बीच में इन दोनों ने आपस में सहमति जताई कि क्यों ना हम शादी कर लें। यानी कि शादी करने की बात आती है। जब शादी की बात आती है तो ये सीधा एक आर्य समाज मंदिर में जाते हैं, और वो मंधना का एक आर्य समाज मंदिर होता है। वहाँ पर लड़की के पिताजी, लड़की का भाई, लड़की की भाभी, ये परिवार के कई लोग शामिल होते हैं और शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो ये लड़की कानपुर शहर का एक कल्याणपुर एक इलाका है, उस इलाके में किराए पर रह रही थी पहले से ही। वो सिपाही भी जब अब आता था तो यहीं पर आकर मिलते थे, जुलते थे। इस तरह से इनकी और थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, और धीरे धीरे करके 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। नवंबर 2023 जब आता है तब ये लड़की, जिसका नाम संगीता पाल होता है, उस पुलिस कांस्टेबल से कहती है कि हमें अब अपना घर लेना चाहिए। किराए की जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो कब तक जिएंगे, इसलिए अपना खुद का घर होगा तो ज़्यादा ठीक है। एक पुलिस वाले की इतनी तनख्वाह नहीं होती कि वो एक साथ बड़ा सा घर खरीद ले या बहुत सारे पैसे उसके पास इकट्ठे हों। तभी उसने कहा कि इतने सारे पैसे मेरे पास नहीं हैं। जब बात पैसे की आती है कि मकान खरीदना है तो मकान के साथ साथ उसने 10 लाख रुपए की डिमांड और इस पुलिस वाले से कर दी। दोनों की शादी हो चुकी थी आर्य समाज मंदिर में। जिस तरह की ये बहकी बहकी बातें कर रही थी वो पुलिस कांस्टेबल परेशान हो जाता है। वो सीधा अपने ससुर के पास जाता है और अपने साले के पास जाता है, उसकी वाइफ के पास जाता है, अलग अलग लोगों से बातचीत करता है। कहता है कि संगीता पाल मुझे परेशान कर रही है, कभी 10 लाख मांगती है तो कभी कहती है घर खरीद के दो, अगर घर खरीद के नहीं दोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कौन सी बात हुई। उस पुलिस वाले ने जब परिवार के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो परिवार के लोगों ने भी उसको धमकाना शुरू कर दिया। कहा कि संगीता जो कहती है उसकी बात मान लो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में ये परेशान होकर संगीता के पास पहुंचता है, संगीता से बातचीत करता है। तो संगीता कहती है कि वो जो कह रहे हैं इसके घर वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अंजाम अच्छा नहीं होगा। और जब बात अंजाम अच्छे ना होने की बात आती है तो कहती है क्या कर लोगे। तभी उसने कहा कि मैंने तुम्हारे अभी तक के जितने भी वीडियो हैं, जितने भी हम दोनों साथ हैं, अश्लील रूप से मिलते थे या शारीरिक संबंध बनाते थे, तो सभी का स्पाई कैमरे के माध्यम से
वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएंगे। तुम्हारी अच्छी खासी नौकरी है वो नौकरी चली जाएगी और ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। अब पुलिस वाला चक्कर में आ जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि करूं तो क्या करूं, कैसे करूं। फिर वो अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करता है। संपर्क करने के बाद उनसे बातचीत करता है कि मैं एक बहुत भंवर जाल में फंस गया हूं, इस भंवर जाल से कैसे निकलूं। तभी उच्च अधिकारी उसके कहते हैं कि तुम्हें जाकर थाने में, जो संबंधित थाना है कल्याणपुर थाना, वहाँ जाकर अपने इंस्पेक्टर से बात करो और बात करने के बाद जो पूरी कहानी है सो बताओ। वो सीधा यानी कि शिवम पाल सीधा जाता है कल्याणपुर के थाने में और जहाँ पर SHO होते हैं धनंजय पांडे, उनसे जाकर पूरी कहानी बताता है किस तरह से फेसबुक पर इस लड़की से मुलाकात होती है, प्यार होता है, शादी होती है। शादी के बाद फिर ये 10 लाख और एक मकान की डिमांड करती है और डिमांड पूरी ना करने पर उसकी जो वीडियो है, जो अश्लील वीडियो उसने स्पाई कैमरे के माध्यम से इस पुलिस वाले की बनाई है, उनको वायरल कर देगी। अब ये बात सुनने के बाद SHO को भी थोड़ी हैरानी होती है कि एक पुलिस वाले के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। अब उन्होंने इस महिला को जो नंबर थे उससे बातचीत का सिलसिला शुरू किया और मामले की जांच पड़ताल जब करनी शुरू की है तो एक नई बात निकल के सामने आती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई पहला पुलिस वाला नहीं था, बल्कि इससे पहले भी और कई सारे लोग हैं जिनका ये बेवकूफ़ बना चुकी है, जिनसे ये पैसे ऐंठ चुकी है। दरअसल साल 2017 में इस लड़की की, जिसका नाम होता है संगीता देवी उर्फ संगीता पाल, जो कि रसूलाबाद की रहने वाली होती है, रसूलाबाद के रहने वाली ये लड़की, इसकी शादी होती है अकबरपुर के रहने वाले आनंद बाबू से साल 2017 में। इनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ सामान्य था, लेकिन 2 साल बीतने के बाद अपनी सास के पास जाती है कि मैं अपने पति को छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम्हारा जो बेटा है वो पूरी तरह से नपुंसक है और वो महिलाओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। कुछ इस तरह की बातें जब सास ने सुनी तो सास को भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद घर की बदनामी होगी, इसलिए इसकी सास के पास उसके अकाउंट में 3 लाख रुपये होते हैं। वो 3 लाख रुपये निकालती है और वहाँ से अपने मायके जाने के बजाय कल्याणपुर के किसी घर में किराए पर रहने लगती है और यहीं से उसकी ज़िंदगी में एक नया दौर शुरू होता है। वो ऐसा दौर था जो कि मोबाइल के माध्यम से इसने नए नए लोगों से दोस्ती करना शुरू कर देती है। और पहली दोस्ती इसकी होती है जैसी पुलिस की जांच में आती है, मध्य प्रदेश के शाहजहानाबाद एक थाना है और उसी थाने में तैनात विनय कुमार यादव नाम का एक कांस्टेबल होता है जो कि उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर के कमालपुर का रहने वाला होता है। और उस व्यक्ति के पास ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद दोनों की आपस में बातचीत होती है, दोनों को आपस में प्यार होता है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और जब जब उसका मन होता था सिपाही का, तब इस महिला से मिलने के लिए वो आता था उसके घर पर, उसके कमरे पर। और जब ये आपत्तिजनक स्थिति में होते थे तभी इसी लड़की का एक कैमरा होता था, जिस स्पाई कैमरा, उस स्पाई कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड होता रहता था। और ऐसे ही वक्त आगे बढ़ जाता है। जब वक्त आगे बढ़ता है तब इस महिला ने इस पुलिस वाले से अपना पीछे छुड़ाने के लिए, जिसका नाम होता है विनय कुमार यादव, उससे कहती है कि मुझे तुम 15 लाख रुपए दे दो, नहीं तो फिर तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। वो पुलिस वाला परेशान हो जाता है, मामला कोर्ट पहुंच जाता है और कोर्ट में जाने के बाद इससे ज़्यादा पुलिस वाले के फजीते होते। आखिरकार ये बताया जाता है, पुलिस की जांच में आता है कि 15 लाख रुपए में ही समझौता हो जाता है और उस पुलिस वाले की जान छूट जाती है। इसके बाद उसने शिवम पाल को अपना निशाना बनाया। पुलिस फिलहाल इस मामले की भी जांच कर रही है कि इसने अपने पति को नपुंसक बताकर और कितने पुलिस वालों को और कितने आम आदमियों को निशाना बनाया है और कितने लोगों के साथ इसने ऐसा गंदा घिनौना कृत्य किया है और इस घटनाक्रम में कितने लोग शामिल हैं। इस प्रकरण की जांच भी जारी है। साथ ही जो ये महिला होती है, जिसका नाम संगीता पाल होता है, इसको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। और ये बाकायदा सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचना भी दी जाती है कि ऐसी महिलाओं से पूरी तरह से सचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि इस तरह की महिलाएं आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर अपने सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स ये सोशल मीडिया पर छोड़ देती हैं। और कोई भी जब लोग अपने ड्यूटी से खाली होते हैं तो खाली वक्त में इसी तरह से वो सोशल मीडिया के पन्ने दर पन्ने पलटते रहते हैं और कई बार इस तरह की महिलाओं के जाल में फंसकर अपनी ज़िंदगी के जो कुछ खास पल होते हैं उनको भी लुटा देते हैं, अपनी जो पैसे होते हैं उनको भी लुटा देते हैं और साथ ही समाज में मान मर्यादा जो प्रतिष्ठा होती है उसको भी कहीं ना कहीं लुटा देते हैं, जिस तरह से शिवम पाल और विनय कुमार यादव के साथ हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज कौशल खत्री हैं, रायपुर के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं उदय कुमार, शिवानी महतो हैं, आरती ऋषिकेश से हैं, सोनू गुप्ता हैं बलिया से, अल्ताफ झारखंड से हैं, युधिष्ठिर यादव मैनपुरी से, बीरबल यादव नईम पठान औरंगाबाद से हैं, कैलाश सिंह महाराजगंज से हैं, नवीन आर्य राजस्थान से, आशीष यादव उन्नाव से, मोहम्मद अरशद अंसारी असलम शाह गोंडा से हैं, नरेश कुमार छतरपुर से, सलाउद्दीन खान। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।